अब विश्वामित्र जी के तो केवल एक ही निष्ठा है कि हमें राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी कहलाते हैं उनकी सत्यता की जो पराकाष्ठा है उसको नष्ट करना है, उनकी जो धैर्य है वो धैर्य को तोड़ना है। तो जैसे ही महाराज विश्वामित्र जी आए तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। अब जैसे ही ब्राह्मण का वेश धारण किया तो उनके मन में विचार आया कि पहले मैं वेश धारण किसका करूं। तो उन्होंने सबसे पहले न सूअर का वेश धारण किया न सर्प का किया, सबसे पहले वेश धारण किसका किया, ब्राह्मण का। पर राजा हरिश्चंद्र तो ब्राह्मण है और सत्यवादी है। अब जो ब्राह्मण की पत्नी है वह पत्नी रुदन करने लगी। इधर राजा हरिश्चंद्र किसके लिए जा रहे हैं, अपने शहर में भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। जब राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि हमारे शहर में, हमारी राजधानी में एक स्त्री विलाप कर रही है, तो मैं राजा हूं, मुझ पे अपराध लगेगा। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का जो पुत्रवत पालन करता है वही राजा स्वर्गगामी होता है, नहीं तो उसे नरक भोगना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र ने उस स्त्री को बुलाया कि भाई आपके पास क्या समस्या है, आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रुदन कर रही हो। तो वह स्त्री क्या कहती है कि मेरे एक कन्या है, मैं उस कन्या का राजन विवाह करना चाहती हूं, शादी करना चाहती हूं, पर उस शादी करने के लिए मेरे पास धन नहीं है। आप देखिए सत्यवादी हरिश्चंद्र की विपत्ति यहां से शुरू हो गई। राजा हरिश्चंद्र ये नहीं समझ रहे कि विश्वामित्र जी ने आज अपना रूप बदल करके स्त्री का धारण कर लिया है। राजा हरिश्चंद्र को मन में एक ही बात आ रही है कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूं और स्त्री की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। जैसे ही वह स्त्री ने कहा राजन मेरी जो पुत्री है उसके विवाह की धन की आप व्यवस्था कर दो, तो राजा ने कहा ठीक है तथास्तु, आप चिंता न करें। विश्वामित्र जी अभी तक सोच रहे थे कि मैं इनको कैसे जीतूं, कैसे इनका सत्य नष्ट करूं। उनके मन में विचार आ गया अब मैं राजा हरिश्चंद्र को ठग लूंगा, इसकी जो सत्य है वो सत्य को मैं नष्ट कर दूंगा। सज्जनों, जब कन्या का विवाह होता है तो कन्या के विवाह में महाराज ब्राह्मण को बुलाया जाता है। तो आज विश्वामित्र ब्राह्मण के रूप में आए और राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा मांगी। तो राजा हरिश्चंद्र ने जो उन्हें संकल्प किया वो सब दे दिया। अब जैसा ही संकल्प दिया तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, अब आप मेरी जो अयोध्या नगरी है उस नगरी में आ जाना और आपका जो धन है वो मैं आपको दे दूंगा।
सब कुछ देने के बाद महाराज राजा हरिश्चंद्र के पास 60 भार सोना देना शेष रह गया। अब राजा हरिश्चंद्र जैसे ही अपने नगर में आए, राजा अपने हरिश्चंद्र अपने महल में लेटे हुए हैं और लेटने के बाद उनके मन में एक ही विचार आ रहा है कि आज तक मेरा सत्य खत्म नहीं हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रातः काल होते ही मेरा सत्य नष्ट हो जाएगा। मैंने विश्वामित्र को कहा है, निवेदन किया है कि आपका जो शेष रह गया है मुझसे ले जाना। जैसे ही विश्वामित्र आए, विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा सोना, तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि आपके जितने भी ये खजाने हैं उसमें से ले जाओ। तो आज विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को दुत्कार दिया। सज्जनों, विश्वामित्र कहते हैं राजा हरिश्चंद्र, आपने सारी संपत्ति तो मुझे पहले ही दान कर दी थी और दी हुई संपत्ति को पुनः दान नहीं दिया जाता।